brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप मासूम बच्चा देख रहे हैं, इसका नाम अनिरुद्ध है और ये मात्र 4 साल का है। अनिरुद्ध ने हमेशा अपनी माँ की तरफ देखा और अभी तक इसने ज़िंदगी का का खा गा भी नहीं सीखा। जब भी अनिरुद्ध को कोई डांट देता, फटकार देता या फिर उसके चोट लग जाती तो वो अपनी माँ की गोद से आकर लिपट जाता और रोने लग जाता। लेकिन अनिरुद्ध की जो माँ है मनीषा, वो शैतान का रूप है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मनीषा अपने 4 साल के बच्चे के साथ प्यार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन असली कहानी पूरी तरह विपरीत है। दरअसल रविवार यानी 18 मई के दिन शाम करीब 7 बजे मनीषा ने जो है इस 4 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और इतनी बेरहमी से हत्या की कि आप सोच भी नहीं सकते। मनीषा ने जो ताबीज अनिरुद्ध ने गले में पहन रखी थी, उस ताबीज से ही अनिरुद्ध का गला घोट दिया और उसे एक दर्दनाक मौत देती। साथ ही जब भी उसका यहाँ तक भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अनिरुद्ध के चेहरे पर दांतों से निशान बना दिए और बुरी तरह काट लिया। और इसके बाद हत्या के आरोप से बचने के लिए, ताकि मनीषा पर कोई शक न करे, तो उसने इस बच्चे की लाश को जो है ऊपर बच्चे के दादाजी सो रहे थे वहाँ पर उनके पास रखाई। वहाँ पर जिस खाट पर दादाजी सो रहे थे उसी खाट पर इस बच्चे को रख दिया और फिर नीचे आके काम करने लगी। लेकिन पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मनीषा का पूरा सच सामने आ गया। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो माता है वो कुमाता क्यों बन गई? क्यों इस 4 साल के बच्चे को एक दर्दनाक मौत दे दी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जो उसने अपने बच्चे को ही एक मौत के घाट उतार दिया? इसके पीछे की पूरी कहानी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही पुलिस ने कैसे मनीषा का पर्दाफाश किया, इसके पीछे का भी राज बताएंगे। इसके अलावा गांव वालों ने यह भी बताया है कि इससे अनिरुद्ध की जब मौत हुई है, यानी अब से 1.5 साल पहले भी मनीषा के 2 बच्चों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। अब गांव वालों को कहना है कि कहीं उसमें भी तो मनीषा का हाथ नहीं था। ये एक सवाल बना हुआ है। तो इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के कानपुर जिले का है। कानपुर में मजरा प्रतापपुर एक जगह है जहाँ पर मनीषा का ससुराल था। दरअसल सुशील की शादी मनीषा से 2019 में हुई थी। सुशील की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद जो है इन तीनों के 3 बच्चे होते। बड़ा जो बेटा था वो अनिरुद्ध था जो 4 साल का था। इससे पहले 1.5 साल पहले एक बेटी और बेटे की मौत हो चुकी थी। किस वजह से मौत हुई है, क्या इसके पीछे कहानी है, वो एक अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन परिवार एक तरह से सही चल रहा था। जो पति पत्नी में झगड़े होते थे वो होते रहते थे। अब जो है 18 मई यानी रविवार के दिन शाम करीब 7 बजे सुशील जो है वो खेत पर काम करने गया हुआ था। घर पर सिर्फ अनिरुद्ध था, अनिरुद्ध की माँ मनीषा थी और साथ ही सुशील के पिता यानी अनिरुद्ध के दादाजी छत पर सो रहे थे। अब इसके बाद जो है शाम करीब 7 बजे जो है मनीषा ने अपने बच्चे के जो ताबीज़ उसने गले में पहन रखी थी उस ताबीज़ को कस दिया और बच्चे का गला घोट दिया। अनिरुद्ध हाथ पैर चला रहा था, लेकिन मनीषा के हाथ जरा भी नहीं कांपे, जरा सा भी उसका दिल नहीं पसीजा और तब तक उसके ताबीज़ को कसती रही जब तक अनिरुद्ध की सांस ने साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद जो है उसके बाद भी मनीषा का मन नहीं भरा और अनिरुद्ध के चेहरे पर जो है बहुत सारे निशान बना दिए और काट लिया। अब उसकी डेड बॉडी को जो है ऊपर जब जो छत पर अनिरुद्ध के दादाजी सो रहे थे वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को उस खाट पर लिटा दिया और नीचे आकर काम करने लगी। क्योंकि दादाजी सो रहे थे तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सुशील रात करीब 10 बजे खेत से वापस आया तो उसने पूछा कि अनिरुद्ध कहाँ है, तो मनीषा ने बताया कि वो तो ऊपर पिताजी के पास सो रहा है। अब जो है सुशील जब ऊपर गया तो देखा कि अनिरुद्ध के शरीर में कोई हलचल नहीं है। उसने अपने पिता को उठाया और पिता ने भी देखा कि अनिरुद्ध के शरीर में कोई हलचल नहीं है, तो उनका दिल दहल उठा। इसके बाद अफरा तफरी में पास के डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया, जहाँ पर अनिरुद्ध को मृदा घोषित कर दिया गया। अब पूरा जो परिवार है वो कोहराम में मचा हुआ था। जो भी खुशियाँ थी सारी एकदम से एक झटके में मातम में बदल गई थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर अनिरुद्ध की मौत हुई तो हुई कैसे? अब सुशील जो है वो घर आता है, मनीषा से पूछता है कि ये सब हो कैसे गया। वो डांटता है, फटकार लगा देता है और शक्ति रूप से जो है मनीषा से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि मनीषा ने ही अनिरुद्ध की हत्या की है। अब इसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मनीषा को हिरासत में ले लेती है।
लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर मनीषा ने इस 4 साल के अपने जिगर के टुकड़े को क्यों मौत के घाट उतारा, क्यों इतनी बेरहमी से हत्या की, क्यों उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा, क्यों वो इतना बड़ा कांड कर रही थी। तो दरअसल इसके पीछे की जो कहानी वो ये है कि गांव के एक लड़के के साथ, विकास यादव के साथ मनीषा का प्रेम संबंध चल रहा था और पिछले महीने यानी 16 अप्रैल को विकास यादव के साथ वो फरार हो गई थी, भाग गई थी। अब उसके बाद से सुशील ने तो मनीषा को रखने से इनकार कर देता, वो कहता था कि अगर वो नहीं आना चाहती तो मत आई। लेकिन गांव वालों ने दबाव बनाया, पुलिस ने दबाव बनाया, तो जो मनीषा है वो अनिरुद्ध की हत्या से 3 दिन पहले यानी 15 मई को जो है वो वापस घर आ गई थी। गांव वालों ने कहा था कि इस छोटे से बच्चे का, अनिरुद्ध का क्या होगा, वो अपनी माँ के बिना यानी मनीषा के बिना कैसे रह सकता है। तो इसलिए मनीषा पर दबाव बनाएगा कि तुम अपने बच्चे के साथ जाओ, अपने पति सुशील के पास जाओ, वहीं रहो, इस छोटे बच्चे की जरा सोचो। अब यहाँ से जो है मनीषा के मन में एक चीज़ चल रही थी कि इस अनिरुद्ध की वजह से, इस 4 साल के बच्चे की वजह से मैं अपने प्रेमी विकास यादव के साथ नहीं जा पाई। ये अड़चन बना हुआ है, जिसके चलते उसने जब भी ठान लेता कि इस अनिरुद्ध को, 4 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देगी। वो बस मौके की तलाश में थी और बार बार सुशील से कहती भी थी कि मुझे तो अपने प्रेमी विकास यादव के साथ ही जाना है। अब जो है जैसी मौका मिला, रविवार को शाम करीब 7 बजे, क्योंकि पति था नहीं और जो बच्चे के दादाजी थे वो ऊपर छत पर सो रहे थे, तो इसके पास बढ़िया मौका था और इसने मौके का फ़ायदा उठाया और इस अनिरुद्ध की हत्या कर दी है। अब जो है पुलिस में केस है। सुशील यानी बच्चे के पिता ने अपनी वाइफ मनीषा और साथ ही उसके प्रेमी विकास यादव पर मुकदमा दर्ज कराया है। मनीषा जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विकास यादव अभी भी फरार है। साथ ही सुशील का ये भी कहना है कि अगर पुलिस वाले और गांव वाले समझौता नहीं कराते तो आज हमारा बच्चा जिंदा होता। भले ही मनीषा हमारे पास ना होती, मेरी बीवी मेरे पास ना होती, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा होता। मैंने 3 बच्चों को खो दिया है, क्योंकि इससे पहले गांव वालों ने बताया है कि 2 बच्चों की 1.5 साल पहले एक बेटा और बेटे की मौत भी हो गई थी। अब कैसे मौत हुई एक रहस्य में बना हुआ है, क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं है। गांव वालों ने ये भी बताया कि सुशील और उसके पिता ने भी बिना पुलिस को बताए, बिना पुलिस को जानकारी दिए उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। लेकिन अब जो है पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये पूरा मामला कानपुर जिले का था, जहाँ पर एक ऐसी कहानी सामने निकल कर आई जिसने सुना उसका दिल दहल उठा, और जहाँ पर एक माँ ने सिर्फ अपने जिगर के टुकड़े को, अपने 4 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया था कि वो अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना सके। इस पूरे केस को लेकर आपका कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।